नमस्कार, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं BDS न्यूज़ 563। जी, अभी हम खुसरूपुर में हैं और यहां पे कोई कार्यक्रम हो रहा था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, चलिए इनसे जानते हैं। हमारे बीच में हैं विनोद जी, और ये कार्यक्रम का जो है इनका क्या लक्ष्य है और क्या करना चाहते हैं, बिहार में हैं। सर, अपना परिचय पहले दे दीजिए। जी, विनोद कुमार, पटना जिला बैकटपुर गांव। अच्छा, ये अभी जो कार्यक्रम हो रहा था जिसके बारे में आप बता सकते हैं, या आप अपने लोगों को जागृत कर रहे थे या किस लिए जागृत कर रहे थे? हम लोग जागृत कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का जो पूर्व का विचारधारा था वह बीच के दिनों में समाप्त किया गया और उस विचारधारा को मजबूती आए, हम लोग बुद्ध के रास्ता पर चले और उसी ओर हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि लोग बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए आप तो सभी को जागृत कर रहे हैं। तो आपको ये पता है कि जब बिहार में ही जो बुद्ध का जहाँ ज्ञान स्थली है वो पिछले दिनों हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ प्रोटेस्ट भी हुआ था। उसमें मैं, सत्यजीत जी, आशित जी, दर्जनों लोग यहाँ से गए थे और वहाँ हम लोग को पता चला कि राष्ट्रपति के द्वारा 1949 में एक एक्ट बना है, बुद्धा टेम्पल एक्ट। उसमें जो है उस पर मनोवादियों का कब्जा है। उस मेंबरशिप जो है उसमें ब्राह्मण लोग हैं और ऐसा हाल के दिनों में देखा जा रहा। अभी राम मंदिर बना तो वहाँ ट्रस्ट है, तो वहाँ हिंदू लोग हैं, वहाँ ना कोई बुद्धिस्ट लोग हैं और ना कोई वहाँ मुस्लिम लोग हैं। हमारा ही मंदिर है बैकटपुर में, यहाँ भी ट्रस्ट चलता है, यहाँ भी कोई गैर हिंदू नहीं है। मस्जिद में ट्रस्ट है, वहाँ भी कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। तो हम लोग मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से। नरेंद्र मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के धरती से आए हैं, बुद्ध के धरती से आए हैं। नीतीश कुमार जी बौद्ध बिहार भी बना है, इनको बुद्ध के प्रति आस्था भी है। तो मैं इन लोगों से मांग करता हूँ कि वह एक्ट में बदलाव किया जाए और जो बौद्धिस्ट मंदिर में बदलाव किया जाए कि समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए और वहाँ बौद्धिस्ट मंदिरों में ओनली वन बुद्ध को मानने वाले रहें, बौद्धिस्ट रहें उस कमेटी में, गैर बौद्धिस्ट नहीं रहें। यह हमारी मांग है और उसी दिशा में हम लोग समाज को जागृत कर रहे हैं। और हमारा मैंने आज का जो खास मीटिंग है जो वो टेम्पल को लेकर ही, वह एक अहम भूमिका आज का मीटिंग का वह भी है कि हम जगेंगे, धीरे धीरे हम इस तरह से जगाएंगे समाज को कि जो हमारा मनोवादियों के द्वारा कब्जा किया गया है हम उसको मुक्त कराएंगे। इस ओर में हम बढ़ रहे हैं, मुक्त कराएंगे। हमारे बीच में आशित जी भी हैं और सरजीत जी सर भी हैं। चलिए सरजीत जी से बात करते हैं। क्या आप अभी इत्तेफाक रखते हैं सर जी जो बात बोल रहे हैं टेम्पल के बारे में? जी हाँ, जी हाँ। ये उस टेम्पल पे जो है बुद्ध टेम्पल पर मनोवादियों का कब्जा हो रखा है। आपकी संख्या भी तो बिहार में कम है, बहुत ज़्यादा संख्या है ना? कितना संख्या है बिहार में? संख्या लाखों से ऊपर चला गया है, लेकिन सही से उसको काउंटिंग को छुपाया गया सरकार के द्वारा। और इसको जो है हम लोग जो है बड़े पैमाने पे इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उस जो बुद्ध टेम्पल पे जो मनोवादियों का कब्जा है उसको हम मुक्त कराएंगे। नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप? नहीं, रास्ता तो बाबा साहब संविधान में ही लिख दिए हैं, नहीं कैसे मिलेगा? एक समस्या का समाधान तो संविधान में ही है, नहीं कैसे मिलेगा? सरकार आप जान रहे हैं कि किस तरह का सरकार है, आपको सहयोग करेगी? सरकार एक समय सभी का एक तरह का नहीं रहता, सरकार तो बदलेगी। और बुद्ध टेम्पल पर जो कब्जा है मनोवादियों का उसको तो हम लोग लेके रहेंगे, वो हमारा है। और बुद्ध टेम्पल में है बुद्धिस्ट का, उस पर कब्जा होना चाहिए। तो इस आशित जी भी हैं हमारे साथ में। क्या आशित जी आपके बारे में, टेम्पल के बारे में पता है, BTMC के बारे में? एकदम पता है। क्या पता है उसके बारे में? पता है कि जो 1949 का जो एक्ट बना है उस समय एक्ट में प्रावधान था कि बिहार में बौद्धिस्टों की संख्या 0 बताई जाती थी ना, तो 0 बताई जाती। इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट, क्या की कि वहाँ पे जो बौद्ध मंदिर का जो टेम्पल का जो मेंबर होता है, मेंबरशिप में क्या किया गया कि वहाँ जितने मतलब दूसरे उसको मनोवादी लोग कहिए है ना, उनको मेंबर बना दिया गया उसमें से। और उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? जिला अधिकारी को बनाया जाता है। अगर जिला अधिकारी, उसमें भी एक लोचा है कि अगर जिला अधिकारी अगर मुस्लिम आ गया तो SDO होता है उनका अध्यक्ष। अगर संयोग से SDO और DM दोनों हो गए मुस्लिम, तो फिर वहाँ का BDO हो जाता है। अगर
नहीं ऐसा होता नहीं, अगर संयोग से होता तो फिर उसमें जो मेंबर होते हैं वही अध्यक्ष हो जाते हैं। ये है उसी की। नुकसान क्या है, क्या है नुकसान? नुकसान बता, एक चीज़ विनोद से, जैसे बाबा साहब का जैसे गौतम बुद्ध का जयंती मनाई जाती है, तो वो लोग 1000 रुपये में, रिकॉर्ड है, विथ रिकॉर्ड के साथ हम बात कर रहे हैं कि 1000 रुपये में उससे मांगा गया RTI से, तो 1000 रुपये में बुद्ध जयंती मना लिया करता है। बताइए, इतनी पूरे इंटरनेशनल गौतम बुद्ध का ये स्थान है, नंबर 1 है पूरे दुनिया में। उसको 1000 रुपया से काम चला लेता है, मात्र 1000 रुपया पे। 1000 रुपया में ही वो पैसा 1000 आता होगा? नहीं, पैसा अरबों में आती है। अरबों में आती है। पैसा जाती है कहाँ? हाँ, यही तो है, यही तो मलाई है ना, यही मलाई सब लोग मिल बांट के खा रहे हैं। और यहाँ पे पहले बौद्धिस्टों की संख्या नहीं थी, इस बार तो जातिगत जनगणना का आंकड़ा आ गया है बिहार में, तो यहाँ 1 लाख प्लस कर गया है। हालांकि वो भी आंकड़ा सही नहीं है। केवल बिहार से आंका जाएगा कि पूरे भारत से? नहीं, केंद्र सरकार तो सुप्रीम कोर्ट ये दे चुकी है ना कि ये मेरा मामला नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, स्टेट गवर्नमेंट में इसको कर दे। स्टेट गवर्नमेंट के पास हम RJD के तरफ से एक MP हैं सतीश कुमार, वो लिखित रूप से मांग किए हैं, और यहाँ विधानसभा में भी आवाज़ गया है। हाँ, जान रहे हैं। अच्छा, इससे नुकसान क्या होगा? ठीक है, नुकसान मनोवादियों ने जो देश में नुकसान किया है, किसी से छिपा हुआ क्या है? पूरे देश को तहस नहस कर दिया गया है। तो मंदिर को नुकसान कैसे कर? नुकसान करेगा उसमें जो लोग जापान, जर्मनी, थाईलैंड जो हमको मदद करना चाहता है, वो सारे जो सहयोग राशि होगा उसको हड़प लेगा, और वास्तविक लोगों को विकास अवरुद्ध होगा, और पता नहीं धीरे धीरे बौद्ध को हिंदू धर्म में परिवर्तन कर देगा, मंदिर को छेड़छाड़ करेगा। इसलिए उसको हटाओ। ब्राह्मणों बौद्धिस्ट मंदिर छोड़ो, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों बौद्धिस्ट मंदिर छोड़ो। आज ये मंदिर को ब्राह्मणों से छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हमारे बीच में एक बच्चियां हैं, इनसे बात भी करते हैं, बहुत सारी हैं। ये लोग क्या जानते हैं कि बौद्ध टेम्पल के बारे में आपको पता है? हाँ, पता है। और आजकल जिस तरह से आज जो हम लोग का प्रोग्राम हुआ खुसरूपुर में, जो कि रिसो कोसाई वर्ल्ड वाइड एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में आज हम लोगों ने जाना और उसे डिस्कस किया, तो अच्छा लग रहा है कि एक तरह से बुद्धिज़्म का जो है उसका जो मार्ग है एक तरह से आगे बढ़ रहा है, तो ये अच्छा लगा। और पहले भी जानते थे रिसो कोसाई, लेकिन आज यहाँ पे देखने के लिए मिला। बौद्ध धर्म कैसा लगता है आपको? बौद्ध धर्म बहुत सा धर्म है भारत में, बहुत सा धर्म है। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई है, बौद्ध भी है, जैन भी है। उसमें से सबसे अच्छा बौद्ध धर्म कौन सा धर्म लगता है? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ को, जिस तरह से हम अपने डेली लाइफ को जीते हैं, अगर बुद्धिज़्म को सही मायने में देखते हैं तो सब कुछ चीज़ों को गहराई से जान पाते हैं, अपने आप के संपर्क में रह पाते हैं, हर एक चीज़ को समझ सकते हैं बुद्धिज़्म को जानते हुए। अच्छा, यहाँ पर और हैं, आपको पता है धर्म के बारे में? हाँ, मैं धर्म के बारे में बहुत ज्ञात है, और जैसा कि हम अभी बताना चाहते हैं, बुद्ध धर्म की ओर का स्थापना बुद्धिस्ट भगवान ने किया था, और भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान लिखने वाले हैं, जो हमें यह शिक्षा दिए हैं कि किसी से अगर कुछ लेते हो तो उन्हें स्वीकार करना सीखो। मेरा कहना है यहाँ पे कि ये जो राम मंदिर है ये कुछ नहीं है। सबसे पहले आदमी को एजुकेशन ज़रूरी चाहिए। जितना पैसा वो इस चीज़ में खर्च किया है, इतना पैसा वो एजुकेशन में खर्च करता, तो हमारे जैसे स्टूडेंट अभी बहुत कुछ। अच्छा, राम मंदिर वहाँ बन रहा था तो उसमें खुदाई हुई थी पहले, तो खुदाई के समय भी कुछ वहाँ निकाला गया था, उसको कुछ पता है? हाँ, उसके बारे में तो हमें पता है। वहाँ पे निकला गया था, हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई हुआ था, जैसे कि सिविल कोड तक बात गई थी। खुदाई के समय क्या निकला? खुदाई के समय निकली थी, वहाँ बौद्ध धर्म की एक अल्पनिक वृद्धि निकली थी, और वहाँ मुसलमान बौद्ध धर्म का कुछ प्रतीक था। तो ये वो स्थल तो बौद्ध धर्म का होगा ना? हाँ, तो वो स्थान बौद्ध धर्म का था, पर इन लोगों ने किसी प्रकार उसे खुद का कर लिया, और वो संविधान को मिला करके कुछ बातें इधर से उधर करके सटीक किया कि ये धर्म स्थान है सनातन धर्म का, पर ऐसा नहीं है। अगर आज मुस्लिम उसके बारे में कुछ प्रूफ निकालता है तो उसका कहना है कि ये मुसलमान का धर्म है। अगर आज उसके बारे में कोई बौद्धिस्ट प्रूफ निकालता है तो वो कहता है कि ये मुसलमान का धर्म है। अगर उस धर्म पे इतना वाद विवाद छिड़ रहा था, तो मेरा तो इस विषय पे यही कहना जा रहा है कि वहाँ पे कॉलेज अथवा या अस्पताल बना दिया जाए, अगर जब ऐसा पॉइंट आए। हाँ, इनका पॉइंट है कि शिक्षा पर है। आपको क्या मानना है, कुछ जानकारी है बौद्ध के बारे में? हमें बौद्ध धर्म अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है?
क्योंकि ये सही चीज़ है, इसीलिए हमको बौद्ध धर्म अच्छा लगता है। अच्छा, सही चीज़ में क्या है क्योंकि और इसमें बाकी धर्मों में क्या अंतर है? क्योंकि उसमें ज़्यादा पूजा पाठ पूरा उसमें ही बिजी रहो। कहने का मतलब अंधविश्वास उधर ज़्यादा है, इधर कम है। हाँ, यही बात है, उसमें ज़्यादा ही बिजी रहो, ये नहीं इसमें उतना ही नहीं, जब मन करे वो करो, नहीं करो उतना भी बिजी नहीं रहना है, पढ़ाई पर भी ध्यान दे।